थे। अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए। नीतीश कुमार एक बार फिर से अभद्र टिप्पणी कर करके बता दिया है कि मैं सुधरने वाला नहीं हूं। कितना बार बार गलती करते ही जाते हैं। कई बार गलती कर करके भी अब वह पूरी कह सकते हैं ना गलतियों के महारथी हो गए हैं। अब उन्हें किस बात का भी डर नहीं लगता है। कई बार तो उनकी गलतियों को लेकर करके जेडीयू ने बताया था कि लिप्स फिसल गई थी, जबान फिसल गई थी, लेकिन अब वह बाज नहीं आ रहे हैं। कल ही सदन में फिर से राबड़ी देवी पर हुंकार लगा दिया है और फिर पर राबड़ी देवी पर अभद्र टिप्पणी कर दिया है। और ऐसी टिप्पणी में वो इस बार बोलते हैं ये तो ऐसे ही है, ये तो सदन में आई है, इसका कोई कारण नहीं है। इनके पति की सरकार तो बाद में इन्हीं को बता दिया बेटे, अरे बैठो ना काहे से एक महिला नहीं, एक कह सकते हैं भूतपूर्व मुख्यमंत्री पर ऐसे टिप्पणी देना और स्पेशली महिला पर, यह एक सीएम के लिए शोभा नहीं देता है। सबसे बड़ी बात है, एक समय था जब वह मुख्यमंत्री थी और एक सीनियर भी है, मुख्यमंत्री भी है और राजनीति में भी सीनियर है। और एक समय था कि नीतीश कुमार उनके पैर छूते थे, लेकिन देखिए सत्ता पाकर करके 20 साल से उनकी चाल ऐसी हो गई है कि कब कैसे अभद्र टिप्पणी करते हैं। और साथ साथ भी बीजेपी के बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं सदन में बैठे थे, बहुत सारे जो विधायक भी हैं, वो भी ठहाके ला के हंस रहे हैं। क्या है शोभनीय, क्या दिखाना चाहता है लोग? सम्राट चौधरी पीछे से हंस रहे हैं, क्या दिखाता है? अगला भाई मुख्यमंत्री वही लगते हैं होने वाले हैं। ऐसी ही स्थितियां बिहार में पनप रही है और ऐसी ही स्थितियों के चलते बिहार बर्बादी के कगार पे जा रहा है। ना भाषा में चेंज, ना व्यवहार में चेंज। और जब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ऐसी अभद्र टिप्पणी करेंगे तो आसपास गली मोहल्ले चौक चौराहे पर से क्या उम्मीद रख जाएंगे? किस तरह से शिक्षा की हम बात करते हैं और सुधार लाएंगे, जिसकी शिक्षा में ऐसी आदतें हैं। और एक महिला होने के नाते और दूसरा भूतपूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते इस तरह का व्यवहार कतई ठीक नहीं है। अब मामला ये क्यों उठता है, इसको जानने की कोशिश करें। क्योंकि सदन में जब मीटिंग था तो उस समय जितना भी आरजेडी के कार्यकर्ता थे वो ग्रीन टी शर्ट पहन करके आ गए थे और उस ग्रीन टी शर्ट पर कहीं ना कहीं लिखा था खड़ा हो ना, अरे खड़ा हो ना। देखिए तेजस्वी सरकार में बड़ी बिहार की 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करना। जरा देखो ना नीचे लिखा हुआ है आरक्षण चोर उठाया था और कहते हैं कि मैं अनुसूचित जाति को लेकर करके उनको इतना प्रतिशत को लेकर के आरक्षण दूंगा। लेकिन सरकार ज़्यादा दिन तक तो चला नहीं पाए थे, इसको लेकर के मामला अटक गया और सरकार चल गई थी बीजेपी के खाते। और बीजेपी के खाते चल गई, एनडीए में सरकार है, नीतीश कुमार है और सम्राट चौधरी है। उन्होंने इनकी बातों को लेकर के कोई कह सकते हैं ना जवाब नहीं दिया और अनसुना कर दिया। और वही मामला को लेकर करके अभी सदन में सब आए थे, उसी को लेकर के सीएम भड़क जाते हैं, यानी नीतीश कुमार भड़क जाते हैं। कहते हैं कि ये तो ऐसे ही हैं, ये तो ऐसे ही हैं और ऐसी कर करके सीधा प्रहार राबड़ी देवी पर कर देते हैं। और राबड़ी देवी को भी कहते हैं कि इन्हें तो पता भी नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, यह थोड़ी आई है, ये तो लाई गई है। और ऐसा व्यवहार कर करके अपने आप को जताना चाह रहे हैं कि हम अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते ऐसी अभद्र टिप्पणी बार बार शोभा नहीं देता और ख़ास कर करके एक सीएम के प्रति, भूतपूर्व सीएम के प्रति और स्पेशली महिलाओं के प्रति ये तो कदाचित सही नहीं है। और इसी को लेकर के पूरा विरोधाभास भी चल रहा है। कई सारे मुद्दे भी उठ रहे थे। इससे पहले भी राबड़ी देवी ने कई सारे चीज़ों को उठाया था कि जो महिलाओं का सम्मान न करे वो बिहार का सम्मान कैसे कर सकती है। और बात भी जाहिर है, जग जाहिर है, सत्य भी है, इसमें दो राय नहीं है कि जो ऐसी व्यवहार करे और बाकी झारे कर्ज करता है वो ठहाके ला के हंसते, ये कैसा है, ये कैसा बिहार है, कैसे लोग हैं, कैसी मानसिकता के लोग हैं। और इसमें हम कहते हैं कि बिहार को बदल देंगे, बिहार को नई शिक्षा देंगे। अरे भैया, शिक्षा तो पहले खुद ठीक करना है, उसके बाद शिक्षा देना है। नहीं तो
वैसे ही होगा बिहार में रंगदार, जो कह सकते हैं ना गुंडा राज चलाने वाले, जो माफिया है, वही बिहार को चलाएंगे और आप ऐसे ही देखते रह जाएंगे और ऐसे ही बिहार की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। केवल नाम के और सरकारी दस्तावेज और ऐसे कहीं जगह पर आप केवल पढ़ेंगे कि बिहार तरक्की कर रहा है, लेकिन रियल सरजमी पर बिहार फिर से वही बदहाली, वही गरीबी, वही जिल्लतें की ज़िंदगी जी रहा है। कितनी सच्चाई है इन बातों में कि नीतीश कुमार को ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए, या ऐसा कर करके वह क्या जताना चाहते हैं कि आने वाला भावी मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे ही अगर चलता रहा तो बिहार क्या सही में बदल जाएगा और ऐसे ही लोग बदल देंगे तो फिर मुझे तो नहीं पता है कि क्या बदलाव होगा कि नहीं, लेकिन ज़रूर आप बतलाइएगा, कमेंट करके बतलाइएगा कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है और ऐसे बिहार कब तक सुधर पाएगा।